नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के खेतासराय में। और इस वक्त हमारे बीच एक डॉक्टर साहब जुड़े हैं जो 14 अप्रैल को लेकर के इस समय मनाया जाता है। काफ़ी तेज़ी से लोग बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं और उस जयंती को लेकर के या कुछ जागरूकता देना चाह रहे हैं युवाओं को, कुछ जानकारियाँ देना चाह रहे हैं जागरूकता को लेकर के। आइए मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या जानकारियाँ वो युवाओं को देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। और सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, तो अपना परिचय दें एक बार। डॉक्टर रामचंद्र मौर्य जी। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ इस मार्केट में लगभग 45 साल से। 45 साल से। जैसा कि सर सामने 14 अप्रैल का महोत्सव है, बहुत तेज़ी से लोग मनाने के लिए लग चुके हैं और जुट चुके हैं। कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर भी इस समय मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस जो है कि 14 अप्रैल को लेकर के? 14 अप्रैल को ये जयंती जो है इनको मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए जी। और कोई एक व्यक्ति विशेष को लिए नहीं जी। ये पूरे हमारे समाज को मनाना चाहिए। जी जी हाँ। अच्छा, जैसा कि मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बाबा साहब को कितना जानना जरूरी है और काहे जरूरी है? इस समय बाबा साहब को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिना इनके जाने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, न शिक्षा, और इनका मेन चीज़ है शिक्षा। शिक्षा। अगर शिक्षित हम होंगे जी तो हर काम कर पाएंगे। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा समाज में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, न हम कोई काम कर पाएंगे। अच्छा, जैसे शिक्षा को लेकर के बहुत से योगदान रहे बाबा साहब को, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक आरक्षण भी बच्चों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के किया था। हाँ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आरक्षण तो इसलिए हुआ कि पहले हमारे यहाँ था तो शिक्षा नहीं थी, शिक्षा हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी। जी। केवल कुछ लोगों को लिए, चंद लोगों को लिए शिक्षा थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर का हक दिया और सबको समान शिक्षा के लिए हक दिया। जी जी। हाँ। बाबा साहब ने एक हिंदू कोड बिल पारित किया था जो काफ़ी तेज़ी से चर्चा में भी रहा। अभी महिलाओं को लेकर के कुछ ऐसे विवाद भी आए थे, और जो ये बिल पारित हुआ उसको लेकर के महिलाओं को लेकर के सम्मान मिला, समानता का अधिकार था। महिलाएं भी पढ़ें, जैसे पुरुष पढ़ते हैं वैसे महिलाएं भी पढ़ें, चाहे किसी भी वर्ग की हों। जी जी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे सर कि बाबा साहब ने एक धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। हाँ। तो बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया उन्होंने? क्योंकि बहुत सारे धर्म थे और उस वक्त उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया? हाँ, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें न कोई भेदभाव है, इसमें सबको समानता का अधिकार है, समता मूलक ये समाज है। ये समता मूलक समाज के लिए बौद्ध धर्म अपनाना बहुत आवश्यक था, इसलिए बाबा साहब ने इसको अपनाया। अच्छा, जयंती लोग मनाते हैं बाबा साहब को लेकर के एक दिन बड़े धूमधाम से, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं रहती जो चीज़ें 14 अप्रैल को रहती हैं। तो क्या वहीं तक होना चाहिए? युवाओं को निरंतर उस पर प्रयास करते रहना चाहिए, जानना चाहिए, जागरूक करना चाहिए? जयंती इसलिए मनाई जाती है ताकि हम बराबर याद करते रहें और जितना संदेश हमें दिए, जितना संविधान दिए हैं उसका अनुसरण हम करते रहें। ये नहीं जयंती मनाकर हम बैठ जाएं। हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों, शिक्षकों को, सबको ये मनाना चाहिए और मनाने के बाद उसका अनुसरण करना चाहिए। जी जी। हाँ। शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं विदेशों में जो है बाबा साहब को बहुत ही बेहतर तरीके से लोग मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्टैच्यू भी बने हैं और बहुत बेहतर तरीके से छुट्टियां भी होती हैं, जो कि यहाँ पे छुट्टी तो होती है लेकिन कार्यक्रम केवल स्कूलों में नहीं देखने को मिलते हैं, केवल मंचों पे आपको देखने को मिलेंगे या मार्केटों में देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ें होनी चाहिए विद्यालयों में भी या नहीं? विद्यालय में होनी चाहिए। विद्यालय में इसको विद्यालय में मनाना चाहिए जी, और सभी विद्यालय को मनाना चाहिए। और संविधान की बात जहाँ तक रह गई, संविधान तो हमारे यहाँ सामान्य रूप से सभी बच्चों को जानना चाहिए और यहाँ स्कूलों में पढ़ाना चाहिए जैसे कि और चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, तो एक चीज़ लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जैसा कि बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग दिया और जो है कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे समाज के लिए भी त्याग दिया कि वो समाज आज सर उठा करके चल रहा है जो कि अस्पृश्य समाज था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बाबा साहब ने जो योगदान दिया अस्पृश्य के लिए ये तो बहुत बड़ा किया। अगर उस समय हमारे यहाँ कोई जैसे अनुसूचित जात जी, न तो वो समान रूप से बैठ पाता था, न समान रूप से वो कहीं खा पाता था, न वो पढ़ पाता था, न समान रूप से कर पाता था। अगर उन्हीं की देन है कि जो आज हम काना से सभी लोग समान हो गए हैं। जी। हाँ। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा ना किसी उसकी, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कुछ ही ऐसे समुदाय हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया था, लेकिन कुछ ही ऐसे समाज है जो वर्क करते हैं, मनाते हैं। कुछ समाज कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, लेकिन उन संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का भरपूर उपयोग करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि सबको मनाना चाहिए और ये सबका इसको अनुसरण करना चाहिए। जी। इसलिए बाबा साहब किसी एक वर्ग विशेष के नहीं। अच्छा। ये पूरे भारतवर्ष
या क्या कहिए पूरे दुनिया को ये संदेश दिए हैं। इसलिए इनको इनके कहे हुए बात को, इनके लिखे हुए संविधान को सभी का अनुसरण करेंगे, तभी हम लोग समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे क्या और रहेगा कि जो 14 अप्रैल को लेकर के जयंती मनाने वाले हैं लोग, तो इसमें आपकी तरफ से कुछ ऐसा संदेश जो युवाओं को प्रेरित करे, या जो भी लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक उनको प्रेरित करे, एक मोटिवेशन मिले? मोटिवेशन के लिए यह है कि इसमें बस केवल यह हो, हमारे यहाँ एक चीज़ अगर सुधर जाए, केवल शिक्षा। सभी बच्चे हमारे, सभी युवा सभी शिक्षित हो जाएंगे तो हर चीज़ अपने आप सुधर जाएगी। और बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बाबा साहब की यही मेन उद्देश्य था कि सभी लोग शिक्षित बनो। बल्कि पैसे की कमी हो, खाने की कमी हो, चल जाएगा, कपड़े की कमी हो, चल जाएगा, लेकिन शिक्षित जरूर बनो। शिक्षित जरूर बनो। आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शिक्षा को बहुत अहम बताया इन्होंने, और शिक्षित बनने की बात कही। कहीं ना कहीं खाने और पहनने की कमियां बेशक हो आपके पास, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और जो कि सही बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप शिक्षित हैं तो आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। आप देख रहे थे केमास न्यूज़, हीरामणि गौतम के साथ। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाने से हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे।